किस टीम के खिलाफ स्मृति मंदाना जी ने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं? तो श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इन्होंने अपने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं और ये सेकंड इंडियन है जो कि जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और फोर्थ हैं ग्लोबली जिन्होंने 10,000 रन का आंकड़ा छुआ है। फोर्थ टी20 जो कि खेला गया था श्रीलंका के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में, वहां पे स्मृति मंदाना जी ने अपने 10,000 इंटरनेशनल रन्स कंप्लीट किए हैं। वो सेकंड इंडियन वुमेन और फोर्थ ग्लोबली बन गई हैं जिन्होंने 10,000 रन्स का माइलस्टोन अचीव किया है। इससे पहले इंडिया की मिथाली राज जी ने जो है 10,000 रन का माइलस्टोन कवर किया है। फिर स्मृति मंदाना जी हमने देखा। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स है, इन्होंने भी 10,000 रन बनाए हैं, और इंग्लैंड की शैलेट एडवर्ड्स है जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। तो ये 4 प्लेयर हैं इंटरनेशनल अरीना में जिन्होंने 10,000 रन्स कंप्लीट किए हैं, इंटरनेशनल रन्स क्रिकेट में कंप्लीट किए हैं। मेंस टी20 इंटरनेशनल में 8 विकेट लेने वाले पहले बॉलर कौन बने हैं? तो ये हैं भूटान के सोनम येशे, जो कि पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने मेंस टी20 इंटरनेशनल में 8 विकेट हासिल किए हैं। इन्होंने ये 8 विकेट हासिल किया है म्यांमार के खिलाफ खेलते हुए 29 दिसंबर 2025 को। टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 विकेट लिए गए हैं एक मैच में एक ही खिलाड़ी द्वारा, और ये खिलाड़ी हैं, इनका नाम हमने देखा सोनम येशे, जो कि भूटान से आते हैं। इन्होंने 29 दिसंबर 2025 को गेलेपू मतलब भूटान में खेलते हुए म्यांमार के खिलाफ 8 विकेट हासिल किए थे। तो नाम याद रखिएगा, सोनम येशे। किसके खिलाफ किया है? म्यांमार के खिलाफ ये जो अचीवमेंट आया है, और ये कहाँ पे खेलते हुए? गेलेपू भूटान में खेलते हुए ये अचीवमेंट हासिल किया गया है सोनम येशे जी द्वारा। दिसंबर 2025 में डीआरडीओ ने कौन से इंडिजिनस लॉन्ग रेंज रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को टेस्ट किया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 29 दिसंबर 2025 को चांदीपुर ओडिशा में। इसकी मैक्सिमम रेंज है 120 किलोमीटर। 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में विमेन सिंगल्स टाइटल किसने जीता है? तो ये है सूर्य चरिश्मा तमीरी जी, जिन्होंने तन्वी पटरी को हरा के 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का विमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है। किसको हरा के? तन्वी पटरी जी को हरा के। मेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो मेन सिंगल्स टाइटल जीता है ऋत्विक संजीवी एस ने। किसको हरा के? भारत राघव जी को हरा के मेन सिंगल्स का खिताब जीता है 87th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जिसको आयोजित किया गया विजयवाड़ा इंडिया में। मेंस डबल चैंपियनशिप की बात करें तो मेंस डबल चैंपियनशिप जीता गया है हरिहरन और रूबन कुमार द्वारा। किसको हरा के? मिथिलेश कृष्णन और प्रिजान को हरा के। विमेन डबल चैंपियनशिप की बात करें तो विमेन डबल चैंपियनशिप जीता गया है शिखा गौतम और अश्विनी भट्ट द्वारा। किसको हरा के? प्रिया देवी और श्रुति मिश्रा को हरा के विमेन्स डबल चैंपियनशिप जीता गया है। मिक्स डबल्स की बात करें तो सात्विक रेड्डी और राधिका शर्मा जी ने हरा के जीता है आसित सूर्या और अमृता को हरा के मिक्स डबल चैंपियनशिप जीता है 87 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का अवार्ड। खालिदा जिया जी का एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश क्या टेन्योर रहा है? तो 1991 से 1996 तक और 2001 से 2006 तक खालिदा जिया ने सर्व किया है एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उनकी 80 वर्ष की आयु में बांग्लादेश में निधन हो गया। खालिदा जिया पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, और सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी मुस्लिम वर्ल्ड में आफ्टर बेनजीर भुट्टो। दिसंबर 2025 में 62 इयर्स ऑफ एज में कौन से इंग्लिश क्रिकेटर का निधन हो गया है? तो ये है ह्यूज मॉरिस जी, जिनका 62 इयर्स ऑफ एज में 62 वर्ष की आयु में 28 दिसंबर 2025 को निधन हो गया। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, क्रिकेटर थे। बारामती में किसने इनॉग्रेट किया है शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो गौतम अदानी जी हैं जिन्होंने बारामती महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया है शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको स्टैब्लिश किया गया है अंडर विद्या प्रतिष्ठान। साल 2029 में कौन सी यूनिवर्सिटी इंडिया की होस्ट करेगी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स? तो ये है गुजरात की यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, जो कि होस्ट करेगी इंडिया में पहली बार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में। ठीक है, इंडिया पहली बार होस्ट करेगी इस फायर गेम्स को। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात द्वारा जो है होस्ट किया जाएगा वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029। इंडिया पहली बार होस्ट करेगा, और टोटल नंबर ऑफ डिसिप्लिन जो होस्ट की जाएंगी वो होंगी 8। कौन कौन सी? रिस्ट रेसलिंग, बेंच प्रेस, बॉडी बिल्डिंग, क्रॉस कंट्री,
पुश पुल लिफ्टिंग, मस्टर, इंडोर रोइंग और डार्ट्स। ये कुछ डिसिप्लिन होंगे जो कि आयोजित किए जाएंगे वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में। इसी के साथ 27 से 30 जनवरी 2026 में सेकेंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा गांधीनगर में, जिसकी थीम होगी बिल्डिंग अ सस्टेनेबल ओलंपिक इकोसिस्टम थ्रू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड रिसर्च। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है न्यूज़ का, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा में थर्ड लॉन्च पैड का प्राइमरी पर्पस क्या होगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन है थर्ड लॉन्च पैड, जिसका प्राइमरी पर्पस होगा कि हेवियर सैटेलाइट्स और बिगर लॉन्च व्हीकल्स को सपोर्ट किया जा सके, जिनकी कैपेबिलिटी होगी 12,000 से 14,000 केजी तक। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में थर्ड लॉन्च पैड डेवलप किया जा रहा। इंडस्ट्रियल हेम्प फार्मिंग के लिए कौन से राज्य ने लॉन्च किया है ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहां पे ग्रीन टू गोल्ड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है इंडस्ट्रियल हेम्प की फार्मिंग के लिए। दिसंबर 2025 में कौन सी दो कंट्रीज अनाउंस किया है सीज फायर आफ्टर रीसेंट बॉर्डर क्लैशेस? तो ये दो कंट्रीज हैं थाईलैंड एंड कंबोडिया, जिन्होंने अनाउंस किया है सीज फायर एग्रीमेंट टू हॉल्ट बॉर्डर क्लैशेस। दिसंबर 2025 में कौन सी कंट्री पहली कंट्री बनी है जिसने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा देके? तो ये देश है इजराइल, जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है एज इंडिपेंडेंट स्टेट। इजराइल जो है पहला देश बनेगा दुनिया का जिसने रिकॉग्नाइज किया है सोमालीलैंड को इंडिपेंडेंट स्टेट। सोमाली जो है 1991 से सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस स्टेट है, जहां पे अपने इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शंस और सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 129th एपिसोड ऑफ मन की बात कब एयर किया गया था? तो 28 दिसंबर 2025 को लास्ट एपिसोड मन की बात का एयर किया गया था। 28 दिसंबर 2025 को 129वां एपिसोड जो है एयर किया गया था। दिसंबर 2025 में नीलाद्री बीच में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सैंटा क्लॉज स्कल्पचर किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? तो ये सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री अवार्डी हैं सुदर्शन पटनायक जी, जिन्होंने नीलाद्री बीच उड़ीसा में क्रिएट किया था सैंटा क्लॉज का सबसे बड़ा स्कल्पचर। चाइना द्वारा लॉन्च किया गया वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल का क्या नाम है? इसका नाम है तियानशन शैंगली टनल, जिसकी टोटल लेंथ जो है वो है 324.7 किलोमीटर्स। तो ये आपको याद रखना है, ये लॉन्च किया गया है 27 दिसंबर 2025 को। दिसंबर 2025 में कोल इंडिया लिमिटेड के नए सीईओ किसको अपॉइंट किया गया है? तो बी साईराम जी हैं, जो कि नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे कोल इंडिया लिमिटेड के। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के कॉन्टेक्स्ट में गांडीव क्या है? तो ये एनालिटिकल टूल है फेशियल रिकॉग्निशन और मल्टी सोर्स डेटा फ्यूजन के लिए, इंटेलिजेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो नेट ग्रिड क्या हुआ? नेट ग्रिड को अब इंटीग्रेट किया गया है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ। नेट ग्रिड को इंटीग्रेट किया जा रहा है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ, ताकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क स्ट्रेंथन हो सके, इंटेलिजेंस गैदरिंग और काउंटर टेररिज्म जो है कॉम्बैट किया जा सके। नेट ग्रिड की बात करें तो इसको लॉन्च किया गया था 2008 में आफ्टर 26/11, जहां पे रियल टाइम इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था। मिनिस्ट्री कौन से है? होम अफेयर्स। इसके अंतर्गत एक एनालिटिकल टूल है जिसका नाम है गांडीव, जो कि परफॉर्म करता है फेशियल रिकॉग्निशन, एंटिटी रेजोल्यूशन और मल्टी सोर्स डेटा फ्यूजन। धनु यात्रा जो कि हाल में ही ओडिशा में इनॉग्रेट की गई थी, ये क्या है? तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है, जहां पे री एनैक्टमेंट होता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। कहाँ होता है? ओडिशा में आयोजित किया जाता है, 11 दिनों तक ये चलता है। धनु यात्रा जो कि दुनिया का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, उसको 11 दिनों तक आयोजित किया जाता है बरगा, ओडिशा में। इसमें क्या होता है? इसमें मिथोलॉजिकल री एनैक्टमेंट होता है भगवान श्री कृष्ण के जन्म का। इसके अंतर्गत जो बारगा का टाउन है उसको पूरी तरीके से मथुरा में कन्वर्ट कर दिया जाता है, मथुरा जिले में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश में। साल 2030 तक इंडियन रेलवेज ने 48 सिटीज के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान अनाउंस किया है? तो 48 मेजर सिटीज में साल 2030 तक इंडियन रेलवेज जो है डबल करेगा ओरिजिनेटिंग ट्रेन की कैपेसिटी। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही याद रखना है, 48 सिटीज जो है कवर की जाएंगी साल 2030 तक।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितनी कैटेगरीज में अवार्ड किया जाता है? तो 6 कैटेगरीज, ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अवार्ड दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को। 26 दिसंबर 2025 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने सम्मानित किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से। इसका पर्पस क्या है? तो ये रिकॉग्नाइज करता है एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स और एग्जेम्पलरी कंडक्ट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18। तो जो भी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनके अचीवमेंट्स को, उनके एग्जेम्पलरी कंडक्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड के माध्यम से। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के नोटेबल अवार्डीज के बारे में देख लेते हैं। तो चेस में ये सम्मान प्राप्त हुआ है वाका लक्ष्मी प्रगानिका जी को। ब्रेवरी की कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है अजय राज और मोहम्मद सिदान जी को। सुप्रीम सैक्रिफाइस के लिए अवार्ड दिया गया है व्योम प्रिया और कमलेश कुमार जी को। और सपोर्ट ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक स्पेशल अवार्ड दिया गया था किसको? श्रवण सिंह जी को। डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अवार्ड दिया गया है शिवानी होसूरो उपारा जी को। और क्रिकेट में वैभव सूर्यवंशी जी को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार अवार्ड से सम्मानित किया गया है।